Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we discuss the words and synonyms of our poem number 8 Asmodeus, written by P.B. Shelley. As you know, word synonyms are very important because these synonyms are used in your multiple choice questions. That's why we discuss these word synonyms in a detail. Let's have a look at वर्ड सिनोनिम्स. आपको पता है कि जब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें आपके वर्ड सिनोनिम जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं और ये आप अगर कर लें तो बड़े ये फ्री के एक तरह से नंबर होते हैं जो आपकी पोजीशन को बेहतर बनाने में या ख़राब करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं. जब आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाता है तो आपके जो हैं अगर सारा ऑब्जेक्टिव ठीक है तो 100% चांसेस आपके आ जाते हैं कि आप इसमें बड़े अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर लेंगे अपने पेपर में. लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही शुरू में ख़राब हो जाए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है. इसलिए आपको बड़ी डिटेल्स में आपके जो वर्ड्स सिनोनिम्स हैं निकाल के देती हूँ. बाज़ दफ़ा सिंपल वर्ड्स भी आ जाते हैं लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है जब आपके पेपर में वो वर्ड्स आते हैं तो एकदम से दिमाग में वो चीज़ नहीं आ रही होती है. इसलिए जब मैं आपको कुछ वर्ड्स निकाल के देती हूँ उनके सिनोनिम्स बताती हूँ तो साथ थोड़ा सा होम टास्क भी आपके लिए होता है कि आप उसके आगे फ़र्दर जो एक दो मैंने बता दी हैं उसे फ़र्दर मज़ीद तलाश करें. इससे हमारी वोकैबलरी भी बढ़ती है और ज़रूरी नहीं है कि जो हम उसका वर्ड सिनोनिम या उसका एंटोनिम कर रहे हैं वही आपसे वहाँ पर उसके ऑप्शंस में आपके सामने आए. जब आपने 2, 3 या 4 एक वर्ड के उससे रेलिवेंट वर्ड्स किए होंगे तो बड़ी आसानी से आप उस मल्टीपल चॉइस आंसर्स में से अपना करेक्ट आंसर जो है वो तलाश कर सकते हैं. इसलिए इस चीज़ को इग्नोर मत किया करें. जो आपको ये वर्ड्स बताए जाते हैं उससे रेलिवेंट जो वर्ड्स होते हैं 3, 4 जितने आप मैक्सिमम ढूंढ सकें और याद कर सकें तो उनको याद किया करें. जो आपकी एक्सप्लेनेशन उसकी पैराफ्रेज करने में भी काम आएंगे, आपको डिटेल बताने में काम आएंगे और आपकी वोकैबलरी बढ़ती जाएगी. और सबसे बेहतरीन बात ये होगी कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो 100% दुरुस्त हो जाएगा. हमारा जो पहला वर्ड है यहाँ पे यूज़ हुआ था वो था एंटीक. एंटीक आपको बताया था, हम सबको पता है कि जो पुरानी कदीम चीज़ होती है उसको कहते हैं. उसके लिए हम ओल्ड लिख सकते हैं, एंशियंट लिख सकते हैं. ठीक है. इसके बाद ट्रंकलेस था. ट्रंकलेस ऐसी चीज़ होती है जो बगैर धड़ के होती है. हम कहते हैं विदाउट द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी. तो जो चीज़ मेन पार्ट के बगैर होती है उसको हम कहते हैं कि ट्रंकलेस है. इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड था संक. संक का मतलब होता है दफन होना, मदफून होना, धंसा हुआ होना. तो कंसील्ड या कवर्ड भी हम इसको कह सकते हैं, बरिड भी हम इसको कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शैटर्ड. शैटर्ड का मतलब होता है तबाह बर्बाद होना, मस्क शुदा होना. तो ब्रोकन या स्मैश्ड का वर्ड उसमें यूज़ हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास वर्ड है वो है शैटर्ड के बाद फ्रॉन. फ्रॉन हमने कहा था शिकन होना, माथे पर तेवरी चढ़ी हुई होना उसको हम कहते हैं. तो क्रीज सी बनी हुई होना उसको हम कहते हैं स्काउल या क्रीज बनी हुई होना. तो ये फ्रॉन होता है. इसके बाद है रिंकल्ड. रिंकल्ड हमें पता है झुर्रियों ज़्यादा होता है और इसको हम फोल्डेड कह सकते हैं या क्रीज्ड कह सकते हैं. दोनों तरह से इसका लिख सकते हैं. ठीक है. इसके बाद वर्ड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आया था वो था स्नीयर. स्नीयर का मतलब होता है हकारत से देखना. तो टॉन्ट कह सकते हैं हम, स्कॉर्न कह सकते हैं. तो ये इसके मीनिंग्स में आता है. स्कल्प्टर. स्कल्प्टर का वर्ड आया था मुजस्मा साज. मुजस्मा बनाने वाले को कहते हैं. इनग्रेवर कहते हैं. कार्वर को कहते हैं जो मुजस्मा बनाए उसको कहा जाता है. नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है मॉक. मॉक होता है किसी चीज़ की नकल बनाना, किसी की चीज़ जैसा बनाना. तो कॉपी करना, रिप्रोड्यूस करना, डुप्लीकेट बनाना. तो ये सारे उसी के मीनिंग्स में आ जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है पेडिस्टल. पेडिस्टल कहते हैं पाए को, चौकी को, किसी चीज़ का पाया होना. तो बेस होना किसी चीज़ की उसको कहते हैं. ये वर्ड वहाँ पर यूज़ हुआ था जब कहा था उन्होंने कि उसके पाए पर ये अल्फाज कंदा थे, इनग्रेव्ड थे. ठीक है. माइटी. माइटी का मतलब होता है ताकतवर होना, पावरफुल होना. ठीक है. तो फोर्सफुल, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग. ठीक है. ये सारे इसी के सिनोनिम में आते हैं. फिर नेक्स्ट वर्ड था डिस्पेयर. डिस्पेयर का मतलब होता है मायूस हो जाना, बी डिसअपॉइंटेड, लूज होप, उम्मीद का ख़त्म हो जाना. इसको हम डिस्पेयर कहते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास वर्ड था डिके. डिके का मतलब होता है शिकस्ता या टूटा फूटा होना. तो उसका मतलब होता है रियूंड, तबाह बर्बाद, या रॉटन भी कह सकते हैं हम. इसके बाद है वर्ड हमारे पास वो है क्लॉसल. क्लॉसल का मतलब होता है बड़े हाइट का होना, कोह कामत होना, बड़ा होना, देव कामत होना, ह्यूज जिसको हम कहते हैं, बिग कहते हैं, जिग्नेटिक कहते हैं.
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रैक, WREC के रैक मतलब होता है टूटी फूटी हुई चीज़ होना। रैकेज को हम कहते हैं, रियून्स कहते हैं, पीसीज में बटा हुआ इसको हम कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे वर्ड है वह है बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब होता है कि वसी और अरीज होना, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, तो लिमिटलेस, अनलिमिटेड जिसको हम कहते हैं। इसके बाद है बेयर। बेयर का मतलब होता है लकोधक, बंजर, ब्लीक, बैरन। ठीक है, ये इसी के मीनिंग्स में आ जाता है। फिर लोन, लोन का मतलब होता है सुनसान, तन्हा होना, लोनली से है। तो इसके बाद हमारे पास है वर्ड स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है फैला हुआ होना, एक्सपेंड, स्प्रेड, अनफोल्ड, ये सारे इसके मीनिंग्स हैं। अब आपका होम टास्क वही है बेटा कि आप लोगों ने कोशिश करनी है इसके 2, 3, 4 जितने मैक्सिमम आप सिनोनिम ढूंढ सकें आप ढूंढें, उनको लिख के देखें, उनको अपनी जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो यूज़ करके देखें कि किस तरह से आप उसको एक्सप्लेनेशन को लंबा खींचते हैं, उसमें कोटेशंस ऐड करते हैं और किस तरह से उसको डिटेल में लेके जाते हैं।